आती हूँ आपको 14वां अध्याय जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, हम पढ़ेंगे। अब 14वां अध्याय इस प्रकार है। हे राजन, महर्षि नारद बोले, इस प्रकार जालंधर ने देखा कि भगवान शिव उसकी माया में फंस गए। उसने महादेव का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जा पहुंचा। पार्वती जी की सुंदरता को देखकर कामद हो उठा। माँ पार्वती ने जब भगवान शिव को देखा, उनके सम्मान हेतु उठकर खड़ी हो गई, मगर तत्क्षण ही उन्होंने जान लिया कि भगवान शिव के वेश में मायावी राक्षस जालंधर, अतः वे तुरंत ही वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश होकर जालंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ धमका। जालंधर के चले जाने के पश्चात माँ पार्वती ने भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया। वे तत्काल उपस्थित हो गए। जालंधर की करतूत जानकर उन्होंने शीघ्र ही मारे जाने का आश्वासन दिया। तब भगवान विष्णु विचार करने लगे कि जालंधर स्वयं ही अपनी मृत्यु का मार्ग बता दिया। अब दृष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः देवताओं हित अपने भक्तों के रक्षा के लिए हमें वृंदा को ही धर्म के डिगाने की घोर अपराध की ओर अपराध करना होगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मरेगा। इसने पार्वती जी को कुदृष्टि डालकर अपनी पतिव्रता पत्नी के प्रति जो घोर अपराध और विश्वासघात किया है, उसे दंड मिलना ही चाहिए। उधर भगवान शिव और जालंधर भी भगवान शिव और जालंधर फिर से भयंकर युद्ध होने लगा। यहाँ तक कि कथा सुनकर राजा पृथु बड़े ही विनीत भाव से महर्षि नारद से पूछा कि हे मुनिवर, भगवान विष्णु तो धर्म और मर्यादा को दृढ़ करने वाले, फिर उन्होंने वृंदा का धर्म नष्ट करने की बात कैसे सोची? यह कृपा कर आप भी बताइए। अपने जालंधर को माँ पार्वती को आकर्षित किया। यह सुनकर तत्वज्ञानी नारद जी ने कहा, हे महाराज पृथु, देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों पर अपना राज्य कायम कर जालंधर अहंकार से भर गया, धर्म की मर्यादाएं तोड़ डाल रहा था। इसीलिए उसकी मृत्यु आवश्यक समझकर हमने उसे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव आकर उसे भला क्यों मारते, क्यों, जबकि ब्रह्मा जी के अनुसार उसकी मृत्यु उन्हीं के हाथों होनी है। इसीलिए हमने उसे उस ओर प्रेरित किया। जब भगवान विष्णु का वृंदा का धर्म नष्ट करने वाली बात है तो सुनो, पत्नी चाहे कितनी भी पतिव्रता क्यों ना हो, यदि वे पति के अनैतिक कार्यों का उनका समर्थन करती है तो वह अधर्म है, इसलिए दंडनीय है। यदि पति अपनी पत्नी के तेज का अनैतिक लाभ उठाए तो धर्म स्थापना के लिए पत्नी का तेज कम करना आवश्यक हो जाता है। हे राजन, अब आगे की कथा सुनो। कथा का प्रसंग आगे बढ़ते हुए नारद जी बोले, इधर भोलेनाथ और जालंधर भयंकर युद्ध चल रहा था। उधर जालंधर के 10 कर्मों के फल से वृंदा एक भयानक स्वप्न देख रही थी। स्वप्न में उसने देखा कि उसका पति सारे शरीर पर तेल मले नरदड़ंग भैंसे पर सवार प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर गमन कर रहे हैं। देखकर वृंदा की आंखें खुल गई। पति की ऐसी हालत देखकर अत्यंत व्याकुल हुई। वह मन के शांति पाने के लिए वन वन भटकने लगी। तब एक वन में विचर रही थी तो उसने सिंह वाले राक्षस को देखा। उसे देखकर भयभीत होकर खड़ी हुई। भागते भागते वह दूसरे स्थान पर जहाँ तपस्वी और उसे एक शिष्य देखा, उसने तपस्वी से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। उसकी विनय सुनकर तपस्वी ने उस दिशा में देखा जिधर वे दोनों राक्षस भागे चले जा रहे थे। तब एक हुंकार में ही उन्हें भगा दिया। वृंदा ने चैन की सांस ली। तपस्वी से बोला, हे महामुनि, मेरे पति जालंधर और महादेव का घोर युद्ध चल रहा है। कृपा करके बताइए कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी। आप तो सर्वज्ञ हैं, भेद अवश्य ही जानते हो। यह प्रथा सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा और दो बंदरों से कहा कि आकर मुनि को प्रणाम किया। तत्पश्चात मुनि ने संकेत पाकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद दोनों आकाश में गए और दैत्यराज जालंधर का सिर और धड़ लहकर डाल दिया। वृंदा अपने पति का शव देखकर बहुत दुखी और विलाप करते करते मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तपस्वी ने अपने कमंडलू से थोड़ा सा जल लेकर उसे छिड़का और चेतना लौटा दी। चैतन्य होते ही पुनः विलाप करने लगे। तपस्वी बोले, हे मुनि, मेरे जिस पति ने तीनों लोगों को जीत लिया, वह स्वयं विष्णु को भी पराजित न कर सके, जिसे स्वयं विष्णु भी पराजित न कर सके, ऐसे वीर पुरुष महादेव के हाथों कैसे मारा गया। हे महाराज, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, अतः किसी प्रकार मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए। इस प्रकार वृंदा की विनती सुन तपस्वी ने कहा, हे भद्रे, भगवान शिव ने जिसे मारे उसे कौन जीवित कर सकता है, किंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके तुम्हारे पति को जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर तपस्वी और शिष्य भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी जालंधर का सिर धड़ में एक हो गए और जीवित उठा। पति को जीवित देखकर वृंदा उससे लिपट गई। जालंधर भी उसके प्रेमालाप करने लगा। इस प्रकार वनों में उन्होंने दिन व्यतीत करने लगे। मगर एक दिन अचानक वृंदा के मस्तिष्क में यह बात आई कि उसके पति की अब राक्षसों वाली व्रति नहीं रही। आखिर भगवान शिव के मारे हुए कोई तपस्वी कैसे जीवित कर सकता है।
उसने इस पर में संदेह उत्पन्न हुआ, छिटक कर दूर हट गई। बोली, तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं, कोई छलिया हो। तुमने मेरा छल से पतिव्रत धर्म नष्ट किया है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि पत्थर हो जाओ। हे राजन, यहाँ तक की कथा सुनने के बाद नारद जी बोले, भगवान विष्णु ही तपस्वी थे जिन्होंने देवताओं अपने भक्तों की रक्षा हेतु वृंदा का धर्म नष्ट किया, क्योंकि दैत्यराज जलंधर अपने तेज से ही नहीं मारा जा रहा था, किंतु इस प्रकार छल करके वे मन ही मन बहुत दुखी थे। वृंदा का श्राप सुनकर उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारे श्राप को ग्रहण कर मैं अवश्य शिलारूप में हो जाऊंगा, किंतु तुम भी वृक्ष के रूप होकर मुझे प्राप्त हो सकोगी। तभी वृंदा ने अपने पति के चरणों का स्मरण किया और अपने तेज से अग्नि उत्पन्न कर उसे प्रवेश होकर भस्म हो गई। शिला रूप होकर भगवान शिव विष्णु उसका स्मरण कर उसकी भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में दैत्यराज जलंधर की माया द्वारा पार्वती जी का रूप धारण किया। शिव जी के मारने दौड़ा। देखा शिव जी आश्चर्य में पड़ गए। पार्वती को हाथ कैसे उठाया सोचकर वे नीचे मुख करके बैठ गए। तब जलंधर ने उनके अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिव जी को राक्षसी माया से ग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तुरंत ही वहां गए। शिव जी उनकी राक्षसी माया का बोध कराया। तब सचेत होकर प्रलय कर भगवान शंकर बेग के राक्षसों पर टूट गए। उन्होंने ऐसी भयंकर बाण वर्षा की कि छोटे छोटे राक्षसों को तो विसात ही क्या, शुंभ निशुंभ भी भयभीत होकर रण क्षेत्र में भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा कि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसे ये पार्वती के हाथों मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर बल समाप्त हो गया। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से बने सुदर्शन चक्र को द्वारा भगवान भोलेनाथ ने उसका वध किया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का शिव कटकर भूमि पर गिर पड़ा। तब जलंधर का तेज शिव में एक वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। तो चलिए हमारी स्टार्ट हो। अब जो है मैंने आप लोगों को 14वां अध्याय भी सुना दिया है। तो चलिए